दोस्तों, इजराइल और ईरान की लड़ाई अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ट्रंप को अपनी G7 की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके बोला है कि तेहरान को तुरंत खाली कर। मतलब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान को गाजा बनाने की ठान ही ली है। नेतन्याहू साफ बोल चुके हैं कि अब हम ईरान के टॉप लीडर खामनेई को मारे बिना दम नहीं लेंगे। अब तक लगभग 6 दिनों की लड़ाई में ईरान के लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। मारे जाने में से सेना के टॉप लीडर और 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं। ईरान के टॉप कमांडर को मारने के बाद जिन अली शमखानी को ईरान का नया कमांडर बनाया गया था, इजराइल ने उन्हें भी मरवा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इजराइल को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल कैसे जाती है? उन्हें हर चीज कैसे पता चल जाती है? कैसे पता चल जाता है कि ईरान के टॉप कमांडर इस टाइम कहाँ रुके हैं और एयर स्ट्राइक में कमांडर को मार देते हैं? उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस टाइम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं और 1500 किलोमीटर दूर से ही मुसाद टारगेट करते हैं? इजराइल चुन चुन के ईरान के ऑयल रिफाइनरी मिलिट्री एसिड को तबाह कर रहा है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग को मिसाइल से मारकर गिरा दी और सभी न्यूज चैनल और रेडियो स्टेशन को मिसाइलों से मार मार कर तबाह कर दिया। और दूसरी ओर ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान भी 3 से 4 दिन की लड़ाई में इजराइल में तबाही मचा दी और इन हमलों में इजराइल में लगभग 20 लोगों से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। ईरान अब तक इजराइल पर कई 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया, पर कुछ मिसाइलें जो इजराइल में हिट कर दी। और इतना ही नहीं, ईरान ने अभी धमकी भी दी है कि अभी तो हम अपनी पुरानी मिसाइल दाग रहे हैं, हमने तो अभी अपनी लेटेस्ट और ताकतवर मिसाइलों को निकाला ही नहीं है। और इजराइल और ईरान के इस लड़ाई में पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। अब आप ये सोचोगे कि पाकिस्तान की एंट्री इसमें कहां से हो गई? मैं बताऊं कि इस बीच जो पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं, उसने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बेशर्म देश है। ये सब डिटेल में मैं बताऊं उससे पहले, अगर इजराइल और ईरान का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया भर के शेयर नीचे गिर जाएंगे। फिलहाल चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बीच ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के एक मेंबर मोहन रिजवी ने कहा कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा बदला लेते हुए पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पर तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं करता। तो जब ईरान से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया तो दुनिया को यही लगा कि ईरान का एक फौजी अधिकारी अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान ने ही इसे ऐसा इंश्योरेंस दिया होगा। तो जब ये बात सबके सामने आई तो दुनिया से पहले पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान को पहले कूटना छोड़कर पाकिस्तान को ही कूटना चालू कर दे। वैसे ही सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं और इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता। बस फिर क्या था, जैसे ही खबर ये बाहर आई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तक इसको डिनाई करने में लग गए। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे न्यूक्लियर वेपन सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे। तो हुआ ये होगा कि किसी को पता न चले, ये लोगों ने ईरानी हुकूमत को पर्दे के पीछे बोल दिया होगा कि हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, कि अगर इजराइल आप पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। मतलब ईरान इनकी नीयत पर शक ना करे, इन लोगों ने बंद कमरे में ऐसा झूठ बोल दिया हो। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि ईरान सबके सामने ऐसा ईरान ने ऐसा बोल दिया कि पाकिस्तान ने हमें ये भरोसा दिया है। तो अब पाकिस्तानियों की हालत खराब होने लगी। उन्हें लगा कि हम अब मारे जाएंगे। पाकिस्तानियों को लगा कि अगर ट्रंप को ये बात पता चली तो हमारा हुक्का पानी सब बंद हो जाए। फिर क्या था, ये लोग सफाई पे सफाई देने लगे। मतलब जो कौम अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक वेपन बताते बताते नहीं थकती थी, उसकी असल औकात ये है कि आज किसी इस्लामिक देश पर संकट आया है तो पाकिस्तान उसमें भी अपना एक अवसर ढूंढ रहा है। अब आप ही बताएं कि ऐसे बेगैरत देश के लिए क्या कहा जाए। जो भी सुंदर वर्ड आपके मन में हो वो कमेंट बॉक्स में लिख। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट कर जरूर बताना और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।